एक दरख्त पर सोनू अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। आज उसकी बेटी लालो को बहुत तेज़ बुखार था। लालो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, इसलिए तुम हमारे साथ दाना लेने मत जाओ। तुम घर पर रहो, मैं और नीलो दाना लेने के लिए जाती हैं और अपना ख्याल रखना। वो दोनों माँ बेटी दाना लेने के लिए चली जाती हैं। जब वो एक जंगल में पहुंचती है तो उन्हें एक नाशपाती नज़र आती है। वो एक जहरीली नाशपाती थी, लेकिन इन मासूम चिड़ियों को क्या पता कि जहर क्या होता है। वो बड़े ही मज़े के साथ उस नाशपाती को खाना शुरू कर देती हैं। नाशपाती ख़त्म हो जाने के थोड़ी देर बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तभी वो दोनों माँ बेटी मर जाती हैं। अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। लालू बेचारी अभी तक अपनी माँ और बहन के इंतज़ार में बैठी थी। उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। लालू बड़ी बी के घर जाती है। वो बड़ी बी के पास पहुंच जाती है। माँ और छोटी बहन दोनों सुबह से दाना लेने के लिए गई हुई हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। बड़ी बी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि हम दोनों जाकर देखते हैं कि वो कहाँ रह गई हैं। बड़ी बी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? बड़ी बी उसकी माँ और बहन को ढूंढने के लिए उसके साथ चली जाती है। माँ उठे, आपको क्या हुआ है? माँ उठे ना, आपको क्या हुआ है? छोटी उठो ना, तुम्हें क्या हुआ है? उठो ना छोटी, उठो ना। बड़ी बी पास पड़ी हुई नाशपाती को बड़े ही गौर से देखती हैं। लालो बेटा, तुम्हें इस बात को मानना होगा कि तुम्हारी माँ और बहन जहरीला नाशपाती खाने से मर गई हैं। बड़ी बी लालो को अपने साथ ही घर ले जाती है। ऐसे ही अगला रोज़ आ जाता है। लालो अब बड़ी बी के पास ही रहने लगी थी। वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो घर उसे अपनी माँ और बहन की याद दिलाता था। नीलो आज एक दरख्त पर बहुत उदास बैठी थी। तभी वो एक बड़ी सी चील को आते हुए देखती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागना शुरू कर देती है। लालो को एक दरख्त के अंदर सुराख नज़र आता है और वो उसके अंदर घुस जाती है, लेकिन चील उसके अंदर नहीं जा सकती थी। अब चील के हाथ कुछ भी नहीं आया था और उसे खाली हाथ ही वहाँ से लौटना पड़ता है। चील तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन लालो बेचारी अब उस दरख्त में फंस गई थी। बचाओ, मैं इस दरख्त में फंस गई हूँ, मेरी कोई मदद करे, बचाओ, मुझे बचाओ। वो ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देती है। बहुत से परिंदे उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता और वो वहाँ से चली जाती है और वो बेचारी ऐसे ही चिल्लाती रहती है। तभी वहाँ पर एक तोता आता है, जो कि जादुई तोता था। वो अपने जादू से लालो को निकाल लेता है। ए प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंसी? तोते भैया, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक बड़ी बी के पास रहती हूँ। आज मैं सुबह एक दरख्त पर बैठी थी तो मैंने देखा कि एक चील ने मुझ पर हमला कर दिया। वो चील मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं जब इस जंगल में पहुँची तो मुझे छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे ये सुराख नजर आया और मैं इसमें घुस गई। जादुई तोते को जब पता चलता है
कि लालू का इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी वो अपने जादू का इस्तेमाल करता है। पहले वो लालू को कुछ खाने के लिए देता है। तभी वो कुछ शक्तियाँ लालू को दे देता है। मैंने अपनी कुछ शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं। अगर कोई भी परिंदा तुम्हें तंग करे तो उसे सबक सिखा देना और बिल्कुल मत डरना। वो ये सब बातें करके वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अगला रोज़ आ जाता है। आज फिर वही चील उसे तंग करने के लिए आ जाती है। आज वो डरती नहीं है बल्कि डट कर मुकाबला करती है। देखा बच्चों, जिसकी कोई मदद नहीं करता अल्लाह उसकी मदद खुद करता है।